मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10th क्षितिज के थर्ड लेसन पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको 2 लेसन पढ़ा दिए थे। पहला था सूरदास और दूसरा था तुलसीदास। आज मैं आपको थर्ड लेसन है सेनापति। सेनापति का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेनापति का जन्म विक्रम संवत 1616 में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? सेनापति का जन्म विक्रम संवत 1616 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर था और इनके दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। ठीक है, ये रीति काल के कवि हैं। ये कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के। रीति काल के कवि हैं। इनके पदों में श्लेष अलंकार, इनके पदों में या कविताओं में, इनकी कविताओं में श्लेष अलंकार का अधिक प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार का अधिक प्रयोग किया गया है। अब देखिए, ये राम भक्त कवि थे। इसके साथ ही इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली है काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित्र रत्नाकर। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी 2 रचनाएं हैं। पहली है काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित्र रत्नाकर। ये ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि इनकी जो कविता है वो ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा के कवि हैं। इसके साथ ही इनकी रचनाओं में प्रसाद व ओज गुण की प्रधानता है। ब्रजभाषा के कवि हैं। इनकी रचनाओं में प्रसाद व ओज गुण की प्रधानता है। ओज गुण की प्रधानता है। इनका वास्तविक नाम नहीं पता है। इनका वास्तविक नाम क्या है ये नहीं पता है। केवल इनको सेनापति की उपाधि दी गई है। सेनापति नाम इनको उपाधि में मिला है। सेनापति जो नाम है ये उपाधि में प्राप्त हुआ है इन्हें। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए इनका जीवन परिचय। सेनापति का जो जन्म है विक्रम संवत 1616 ईस्वी में हुआ था।
ये रीति काल के कवि हैं। इनकी कविताओं में श्लेष अलंकार का अधिक प्रयोग किया गया है। इनकी दो रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। इसके साथ ही ये ब्रजभाषा के कवि हैं। इनकी रचनाओं में प्रसाद व ओज गुण की प्रधानता है। और सेनापति नाम ये उपाधि में इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ये जो कविता है सेनापति, इसमें इन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है, यानी कि विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया है। इस कविता में इन्होंने विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया है। अब आगे देखिए, ऋतु वर्णन इनकी कविता का नाम है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बसंत ऋतु का वर्णन किया है। किसका किया है? बसंत ऋतु का। अब देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लही यतु है। यानी कि बसंत ऋतु के, इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आने पर उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जो फूल हैं, उनसे क्या है, पेड़ लदे रहते हैं, चारों तरफ फूल खिले रहते हैं। तो इसका इसमें वर्णन किया है। देखिए, बरन बरन यानी विभिन्न रंगों के, तरु यानी पेड़ों पर, फूले फूल, उपवन वन यानी कि बसंत ऋतु के आने पर उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पेड़ हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, और पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि राजा की चतुरंगी सेना सुशोभित हो रही है। जैसे कि पेड़ों पर जो फूल हैं वो इस तरीके से लदे हुए हैं कि जैसे राजा की, किसी बड़े राजा की चतुरंगी सेना उसके साथ लेटी हुई है, यानी कि सुशोभित हो रही है। एक बार दोबारा देख लीजिए, बसंत ऋतु के आने पर उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगी सेना के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ऋतुओं का राजा कौन सा है? बसंत। तो बसंत ऋतु आने पर उद्यानों तथा वनों में जो पेड़ पौधे, उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल लदे पड़े हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे कि पेड़ ही राजा की चतुरंगी सेना के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि पेड़ों को ऊपर फूल लदे पड़े, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि राजा की चतुरंगी सेना सुशोभित हो रही है, यानी कि चतुरंगी सेना वहां पर सुशोभित हो। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। अब इसमें देखिए, बसंत ऋतु में तो जिमी यानी जैसे, बंदी यानी तो, बोलत बिरद, बिरद तोते व कोयल बोल रहे हैं। तो बसंत ऋतु में तोते व कोयल बोल रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुन गायत, और बंदी का मतलब है स्तुति पावक। स्तुति पावक बसंत में तोते व कोयल की तरह बोल रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुन गायतम, और भंवरे मधुर गुण ग्रहण करते हुए गुंजायमान हो रहे हैं। मधुर जो भंवरे हैं, मधुर गुण ग्रहण करते हुए गुंजायमान हो रहे हैं। दोबारा देख लीजिए, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल हेतु। विभिन्न की बसंत ऋतु के आने पर अनेकों उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगी सेना के समान सुशोभित हो रहे हैं। और बसंत ऋतु में तोते व कोयल
स्तुति पावक जैसे यश की मधुर ध्वनि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मधुर ध्वनि कर रहे हैं। बिरध का मतलब है यश, बीरद कोकिल है, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कि बसंत ऋतु के आने पर तोते और कोयल मधुर ध्वनि कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुन गए तुम, गुंजत यानी गुंजायमान हो रहे हैं, मधुप यानी भंवरे, गान यानी कि गाना गा रहे हैं, गुण ग्रह तुम, तो भंवरे मधुर गुण ग्रहण करते हुए गुंजायमान हो रहे हैं। भंवरे मधुप गुण ग्रहण करते हुए गुंजायमान हो रहे हैं। आवे आस पास पीयूपन की सुबास सोई, आवे यानी आ रही है, आसपास पीयू यानी पुष्पों की, पीयूपन यानी पुष्पों की, सुबास हुई यानी कि सुगंध, आसपास पुष्पों की सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही है तू है, जो सोने में सुगंध होने से दुगना आनंद प्रदान कर रही है। देखिए चारों तरफ तो इस तरीके से देखिए, बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ तो रंग बिरंगे फूल लदे पड़े हैं वनों में और उद्यानों में। फिर उसके बाद चारों तरफ फूल और ये रंग बिरंगे फूल लदे हुए हैं। उसके बाद इस पर देखिए भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, तोते और कोयल की आवाज आ रही है। इसके साथ ही फूलों की खुशबू महक रही है, चारों तरफ फूलों की खुशबू महक रही है, जो सोने में सुगंध होने का दुगना आनंद प्रदान कर रही है। शोभा कऊ समाज, सेनापति कहते हैं शोभा के समूह एवं सुख साज आज, सुख और साज सज्जा से युक्त आवत बसंत ऋतुराज कहतम, ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह आता हुआ सुशोभित हो रहा है। अब आप इस पैराग्राफ को इस तरीके से समझिए, बसंत ऋतु के आने से चारों तरफ पेड़ों पर फूल लदे हुए हैं, भंवरे गुंजायमान हैं, तोते और कोयल अपना गुणगान कर रहे हैं, यश का गुणगान कर रहे हैं। चारों तरफ अब जब फूलों की विभिन्न प्रकार की सुगंध आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सोने पे सुहागा। एक तो बसंत ऋतु का आगमन और दूसरा चारों तरफ इन सब क्रिया प्रतिक्रियाओं को देख के ऐसे लग रहा है जैसे सोने पर सुहागा, दुगना आनंद प्राप्त हो रहा है। और शोभा को समाज सेनापति, सुख साज सज्जा, सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुख में सुंदर साज सज्जा से युक्त आवत बसत ऋतुराज कहयतु है, कि ऐसे लग रहा है ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आते हुए सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि ऋतुराज एक राजा की भांति आते हुए सुशोभित हो रहे हैं, कि उनके आने पर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, लोग किस प्रकार है ना आनंद ले रहे हैं और किस प्रकार मग्न हो रहे हैं। देखे क्षिति अंबर, अब देखिए यहाँ तक तो आपका बसंत ऋतु का वर्णन हो गया। अब आगे बसंत और गर्मी दोनों ऋतुओं का वर्णन है, साथ में बरसात का भी यानी कि बारिश का भी मौसम है, तो उसका वर्षा ऋतु का भी इसमें वर्णन किया जाएगा। देखे क्षिति अंबर जले है, गर्मी के महीने में धरती और आसमान के जलन से चारों ओर चोर अत्यधिक जलन हो रही है, चारों तरफ जलन हो रही है। गर्मी का मौसम है तो इसमें बताया है देखी क्षिति यानी कि धरती, अंबर यानी कि आसमान के, धरती और आसमान के जलने से चारों ओर अत्यधिक जलन हो रही है। तीन तरवर सभी कऊ रूप हरो है, और इस तीव्र गर्मी ने पेड़ पौधे और बाकी सभी का रूप हर लिया है, यानी कि हरियाली को सुखा दिया है, सबका रूप हर लिया है। तो इसमें ये बताया कि चारों तरफ क्या है, गर्मी से लू चल रही है, जिससे कि क्या है पूरी हरियाली सूख गई है और धरती और आसमान जलने और तपने लगे हैं। तो इसमें आज के लिए हमारा एक पैराग्राफ हुआ। कल हम आपको इसी की वर्षा ऋतु के बारे में और ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे।